और चलिए अब शुरू करते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लखनऊ में आज से एशिया का सबसे बड़ा हथियारों के मेले का डिफेंस एक्सपो का आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। बता दें कि एक्सपो 5 दिन तक चलेगा। डिफेंस एक्सपो में पीएम मोदी ने आधुनिक हथियारों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने यहां हथियारों को देखा और वर्चुअल शूटिंग रेंज में निशाना भी लगाया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत आज डिफेंस और स्पेस दोनों जगह मजबूत हुआ है। एक्सपो के जरिए देश के युवाओं को मेक इन इंडिया में योगदान करने का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। राम मंदिर पर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट बनाने के ऐलान का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी ने ऐलान के बाद अब जल्द अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा। निर्भया केस में केंद्र की अर्जी खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चारों दोषियों को अलग अलग फांसी नहीं हो सकती। किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नहीं दी जा सकती। विश्व धरोहर गुलाबी नगरी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का सर्टिफिकेट से नवाजा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौजूद रहे। वसुंधरा सरकार के 159 फैसलों को गहलोत सरकार ने क्लीन चिट दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी ने फैसलों को सही माना। राज्य के बजट में नए औद्योगिक क्षेत्र खोलने पर फोकस रहेगा। सरकार के पास 20 से ज्यादा जगहों से नए इंडस्ट्रियल एरिया खोलने की मांग आई है। बजट में पिछड़े इलाकों और औद्योगिक विकास की संभावनाओं वाले इलाकों में नए इंडस्ट्रियल एरिया खोलने की घोषणा होने की पूरी संभावना है। जोधपुर हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा के मामले में सुनवाई टल गई। अगले 5 मार्च को फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई होगी। तो वहीं सुनवाई टलने पर एएसजी राजदीपक रस्तोगी ने कड़ा ऐतराज जताया। जयपुर में डॉग विकास योजना बोर्ड की बैठक हुई। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान डांग क्षेत्र के जुड़े प्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर पीसीसी में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में फरियादी कई तरह की समस्याएं लेकर पहुंचे, जिसका मंत्री ने निस्तारण किया। दौसा के लालसोट में हुई लॉटरी प्रक्रिया विवादों में है। ऐसे में लालसोट पंचायत समिति क्षेत्र में तीसरी बार लॉटरी निकाली गई। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में ही लोगों ने जमकर हंगामा किया और एसडीएम को सस्पेंड कराने की धमकी दी। वहीं भीलवाड़ा के पंचायत समितियों के प्रधान पद के चुनाव को लेकर इस दौरान प्रधान पद के लिए भाग्य आजमाने वाले कई राजनेता कलेक्ट्रेट पहुंचे। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा हाईकोर्ट के निर्देश पर कड़ी कर दी गई है। हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए रिजर्व में 104 बॉर्डर होमगार्ड की तैनाती की गई। डूंगरपुर के धम्बोला निवासी उत्कर्ष पांड्या ने विश्व की सबसे दुर्गम लह की बर्फीली चोटी निरक पर तिरंगा फहराया। इस उपलब्धि को हासिल करने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीकर के त्रिवेणी मिष्ठान भंडार रेस्टोरेंट में शव मिलने से सनसनी फैल गई। छत के कड़े से युवक का शव लटका हुआ मिला। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चूरू के बिजासर में मंगलवार को एक युवक ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में नशे की खेप के खिलाफ एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की। एसओजी ने टोंक से 65 किलो गांजा जब्त किया। साथ ही 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में अवैध अतिक्रमण पर नगर पालिका का पीला पंजा चला। नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। पीड़ित की एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में मंत्री की शिकायत के बाद ब्रह्मपुरी थानाधिकारी भरत सिंह पर गाज गिरी। पुलिस कमिश्नर ने ब्रह्मपुरी एसएचओ भरत सिंह को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। भीलवाड़ा पॉस्को कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। सीकर के पॉक्सको कोर्ट ने आज दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ 20,000 के जुर्माने से भी दंडित किया। शाहपुरा के घासीपुरा गांव में दबंगों के एसटी समुदाय की लड़की की बिंदौरी पर हमला कर दिया। आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित एसटी समुदाय ने पीसीसी में न्याय की गुहार लगाई। अजमेर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर किराएदार से जबरन दुकान खाली करवाने के मामले में कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए। मामले में वक्फ बोर्ड ने एडीजे कोर्ट में इसकी शिकायत की, जिस पर कोर्ट ने दुकान की कुर्की के आदेश जारी किए। कोटा के दाई नहर में रोडवेज बस कंडक्टर का शव मिला। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अलवर के भजट गांव में जहर से किसान की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच में जुट गई है। बीकानेर के देशनोक थाना क्षेत्र में ट्रक कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर के मदार पावर हाउस पर कार्य कर रहे एक विद्युत कर्मचारी अचानक करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद जेएलएन अस्पताल में घायल को भर्ती कराया गया। कोटा में ठेला व्यापारियों के रोजगार के लिए स्ट्रीट वेंडर जोन बनाने की मांग तेज हो गई है। नगर निगम प्रशासन से मांग को पूरा करवाने के लिए ठेला फुटकर व्यापारियों ने भैंस के आगे बीन बजाया। सीकर में मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर कांवट कस्बा बंद चल रहा है। आज सर्व समाज की ओर से थाने का घेराव किया गया। परिजनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के नगली सर्किल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा सांसद अनंत हेगड़े का पुतला दहन किया गया। अनंत हेगड़े ने महात्मा गांधी के आंदोलन और सिद्धांतों को ढोंग बताया था। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के किसानों ने झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश व्यापी आह्वान पर श्रीगंगानगर जिले में भी एम्बुलेंस सेवाएं ठप हो गईं। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं हो जाती तब तक एम्बुलेंस सेवाएं बंद रहेंगी। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में आज से पाटन प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। उद्घाटन के दौरान ग्राउंड में मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने भी क्रिकेट में हाथ आजमाया। झुंझुनू में अब शौचालयों के लिए दी गई सरकारी सहायता की बंदरबाट नहीं होगी। जिला परिषद सीईओ रामनिवास जाट ने रोक लगाई। उदयपुर की सबसे बड़ी पंचायत सरदारगढ़ में सरपंच पद के 5 दावेदारों ने विकास का वादा कर वोट लेने का प्रयास किया, लेकिन युवा प्रत्याशी प्रवीण मेवाड़ा ही जनता का विश्वास जीतकर रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी हुए। अलवर के किशनगढ़ बास निवास जवान की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं आज जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अलवर में सड़क पर गड्ढे की वजह से आमजन का निकलना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। शहरों में बुनियादी व्यवस्थाओं को लेकर हो रहे सर्वे के लिए उदयपुर स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड खासी सजग है। शहरी विकास मंत्रालय की पहल पर बुनियादी व्यवस्थाओं का आंकलन किया जाएगा। झुंझुनू के बिसाऊ में तांबा मिलने के संकेत के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने मिट्टी के सैंपल एकत्रित करना शुरू कर दिया। 3 दिनों से सैंपल लेने का काम जारी है। उदयपुर में 31 से सड़क सुरक्षा सप्ताह के आगाज के आज दूसरे दिन परिवहन विभाग ने लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी और नियमों की पालना का आग्रह किया। अजमेर ब्रह्मपुरा में उस समय लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया जब कॉलोनी में खाली पड़े एक प्लॉट में अजगर सांप निकल आया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में पालिका बोर्ड की मीटिंग हुई। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने की। बैठक में महाशिवरात्रि मेला और वार्षिक बजट को लेकर चर्चा की गई। टोंक के ऐतिहासिक तालाब धन्ना तलाई में गंदा पदार्थ डाले जाने को लेकर नगर परिषद सक्रिय हो गया है। नगर परिषद की एक टीम ने अवैध रूप संचालित पशु वधु गृह को जायजा लिया। 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट से हेलमेट पहनकर वाहन रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची। इस दौरान स्टूडेंट्स ने नारे लगाकर आमजन को जागरूक किया। झुंझुनू में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर कैंसर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बीडी के अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए शिविर लगाया गया। करौली के राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के समापन अवसर पर छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान महाविद्यालय में सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। डूंगरपुर जिले के विश्वविख्यात बेणेश्वर धाम में आदिवासियों के महाकुंभ बेणेश्वर मेले का आगाज हुआ। टीएडी मंत्री अर्जुन बामणिया उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि रहे। मेले में लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। डूंगरपुर जिले के साबला कस्बे में आज कृष्णवतारी संत मावजी महाराज का जन्मोत्सव अपार भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस दौरान कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। 5 T20 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। हैमिल्टन में खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से मात देकर 1-0 से बढ़त बना ली। आज शाम 7 बजे महारू राजस्थान में क्या रहे